कहानी बताई गई कि एक बार की बात है, एक राजा का नगर था और उस नगर में एक तालाब था। उस तालाब के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। समझ रहे हैं आप लोग? yes. और उन पेड़ों के ऊपर बहुत से बंदर और बदरिया रहा करते थे। और तभी एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी समझते हैं आप लोग? yes. जैसे रेडियो में पहले चलता नहीं था ये आकाशवाणी का फलाना चैनल है, ऐसे उस समय भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी। एक आकाशवाणी हुई कि अभी बहुत ही शुभ टाइम चल रहा है, एक अच्छा टाइम चल रहा है। इस टाइम के अंदर अभी एक घंटी बजेगी। क्या बजेगी? घंटी बजेगी। और उस घंटी के बजने के बाद अगर कोई बंदर तालाब में कूदेगा तो राजकुमार बन जाएगा, और अगर कोई बदरिया कूदेगी तो राजकुमारी बन जाएगी। थोड़ी देर के बाद घंटी बजती है साथ में, और जितने भी बंदर बदरिया बहुत से होते हैं, बैठे होते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता। लेकिन उसके ऊपर एक दुबली पतली बदरिया बैठी होती है, वो ऐसे कुछ सोचती है और तालाब में छलांग लगा देती है। और जैसे वो तालाब में डूबती है, डूब के बाहर निकलती है, लोग देखते हैं चमत्कार हो गया, वो एक सुंदर सी राजकुमारी बन जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? अब चूंकि वहां पर नगर होता है, लोग ये चीज देख रहे होते हैं कि यार अभी बदरिया गिरी और बाहर राजकुमारी निकली। हाउ कैन पॉसिबल? संभव है क्या? नॉट पॉसिबल। लोग उसको लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं, और चूंकि राजा के दरबार में बीएससी, एमएससी, बीएससी, एजी, एमएससी, एजी, बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, दुनिया भर के विद्वान लोग बैठे होते हैं, मंत्रीगण बैठे होते हैं। चर्चा शुरू हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ? एक बदरिया गिरी और राजकुमारी बन गई, विज्ञान की दृष्टि से ये संभव नहीं है। समझे नहीं समझे? दुनिया भर के सवालात होने लगते हैं, शक होने लगता है। तो राजा उससे पूछते हैं, बताओ तुम्हें काहे कूदी? यही तो मेन सवाल है। अगर ऐसा था, ये भविष्यवाणी वगैरह हुई, तो तुम्हें काहे कूदी? सारा प्रकरण जानने के बाद राजा उससे कहते हैं कि तुम ही क्यों कूदी? तो जानते हो उस बंदरिया ने क्या